हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। अब सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, क्या ये सेट फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। ऑल बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, आपके स्कूल की लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं, अगर आप उसको एक सेट में प्लेस करोगे, इज इट अ सेट और नॉट। यस, क्योंकि हमें यहाँ पे दे दिया कि ऑल बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, आपके स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं, तो आप इजीली उसका सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू दे दी गई है, तो सेट वो होगा जिसमें हमें कोई कंडीशन या फिर बाउंड्री गिवन होगी। बाउंड्री मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि बाउंड्री का मतलब क्या होता है। ऑल रेड फ्लावर्स इन अ पार्क, किसी पार्क में जितने भी रेड फ्लावर्स हैं उनका सेट। यस, अब इसमें हमें बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, रेड फ्लावर्स। अब फ्लावर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से रेड फ्लावर्स का हमने सेट क्रिएट करना है, तो यस इट कैन बी अ सेट। नेक्स्ट इज ऑल गुड प्लेयर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल के जितने गुड प्लेयर्स हैं। देखिए यहाँ पे हमें कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन है। अब गुड की क्या डेफिनेशन है ये नहीं गिवन है। तो अगर यहाँ पे कोई क्राइटेरिया गिवन होता है कि जिनके रन्स जो हैं वो 50 से ऊपर हैं, तो हम उसका सेट इजीली बना सकते हैं उन प्लेयर्स का। लेकिन गुड का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए गुड की डेफिनेशन कुछ और है, आपके लिए गुड की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है। सो इसलिए अगर मैं इसका सेट बनाऊंगी तो वो कुछ डिफरेंट बनेगा, आप इसका सेट बनाएंगे तो कुछ डिफरेंट बनेगा। सो दिस इज नॉट अ सेट। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट गिवन हो, आपने ये सोचना है कि जब मैं इसका सेट क्रिएट करूंगी और कोई सेकंड पर्सन इसका सेट क्रिएट करेगा, दोनों के सेट जो है वो आपके सेम होने चाहिए, तभी आपकी वो कंडीशन से सेट बन पाएगा। नेक्स्ट है ऑल फिक्शन मूवीज, तो इसका भी सेट हम इजीली बना सकते हैं। ऑल इजी प्रॉब्लम्स इन योर बुक ऑन मैथमेटिक्स, तो ये क्लियरली ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अब इजी की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। मैं सेट बनाऊंगी तो हो सकता है कि मुझे कुछ चैप्टर्स इजी लगे और वही चैप्टर्स आपको मुश्किल लगे। तो इसलिए यहाँ पे इजी की डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसका सेट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ऑल पुअर पीपल इन मुंबई, तो अगेन दिस इज नॉट अ सेट। अब पुअर की डेफिनेशन किसके लिए कुछ होगी, किसी के लिए कुछ होगी। अगर यहाँ पे कोई क्राइटेरिया गिवन होता, जैसे जिनकी इनकम 10,000 से कम है, तो हम इजीली सेट जो है वो क्रिएट कर पाते। नेक्स्ट है ऑल बॉयज इन योर क्लास वेइंग लेस देन 50 kg, तो ये तो क्लियरली हम सेट बना पाएंगे, क्योंकि वो सारे बॉयज जिनका वेट 50 kg से कम है वो इजीली हम सेट में कंसीडर कर सकते हैं। ऑल पर्सन ऑफ रिप्यूट इन योर कॉलोनी, अब यहाँ पे फिर से रेपुटेशन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन हमें डिफाइन नहीं है, सो दिस इज नॉट अ सेट। ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर इवन नंबर्स, क्या हम उसका सेट बना सकते हैं। यस, हमें कंडीशन तो गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है कि 100 से ज़्यादा, तो उसका जो है हम इनफाइनाइट सेट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। ऑल इंटीजर्स लेस देन -5, अगेन यस, तो लेस देन -5 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं, तो उनका हमें सेट बनाना है, ये हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे। सो जनरल सी बात मैंने आपको बता दी है कि आपको इसके अलावा भी अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है एग्जाम में या इन फ्यूचर, आपने देखना है कि वो स्टेटमेंट से हम सेट बना पाएंगे या नहीं। तो आप दो पर्सन्स को अज्यूम कर लीजिए, अगर दोनों पर्सन सेम तरह का सेट बना सकते हैं तो इट मीन्स वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बन सकता। इसलिए जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमें एक वर्ड पढ़ा था वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ही यही होता है कि अच्छे से बताया हो कि किस चीज़ का हमें सेट बनाना है। अब जैसे पुअर पीपल है,
तो पुअर जिसकी सैलरी 50,000 से कम है या फिर जिसकी सैलरी 20,000 से कम है, हमें ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं गिवन थी। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम अपने सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम नंबर्स उसके सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं और उनको सेपरेट करते हैं विद कोमा। सो हमारा सेट है A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 100। सबसे पहले आपको समझने वाली ये बात है, जब आपको वर्ड यूज हो बिटवीन, तो ना तो आपने नंबर ये लेना है ना नंबर ये लेना है, ये दोनों नंबर आपके सेट में नहीं आएंगे। इनके बीच वाले नंबर्स हमने लेने हैं। अब कौन से नंबर्स लेने हैं? प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 70 और 100 के बीच सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आएगा? 71। फिर उसके बाद 73, देन 79, 83, 89 एंड लास्ट नंबर आएगा 97। जो प्राइम नंबर्स, आई होप आपको पता है, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से या 1 से डिविजिबल हों, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड ना होते हों, या फिर ये बोल सकते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 1 एंड सेकंड इज द नंबर इटसेल्फ। सेकंड है b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 8। सो b इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्योंकि इसने हमें लेस देन 8 बोला है, 8 से छोटे, तो कहाँ तक सेट बनेगा हमारा? 7 तक। थर्ड पार्ट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -7 एंड 2। अगेन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बिटवीन, ना हमने -7 को सेट में लेना है ना 2 को लेना है। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो -7 और 2 के बीच में है, बिटवीन बोला है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, फिर आ गया 0 और 1। 2 को भी हमने इंक्लूड नहीं करना, तो ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स आ गए। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 23 एंड 33। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 2 फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी हमारा नंबर जिसके 2 के ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। अब अगेन यहाँ पे यूज़ हुआ है बिटवीन, ना हम 23 को लेंगे ना हम 33 को लेंगे, चाहे ये नंबर कंपोजिट हो या ना हो, आपने ये नहीं देखना। अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी गिवन होता तो उसको भी आपने ये वाले को और ये वाले को इंक्लूड नहीं करना अपने सेट में। सो d इक्वल्स टू, अब 23 एंड 33 के बीच में आपने कंपोजिट नंबर्स देखने हैं। तो सबसे पहले 23 के बाद क्या आएगा? 24। तो यस, 24 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 25 के भी फैक्टर्स ज़्यादा हैं, 26 के भी हैं, 27, यस 3, 9, 27, 1, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। देन 28 के भी हैं, 2 है, 4 है, देन 14 है, 28 है, 1 है, 29 के नहीं है, देन कम्स 30, 31 के भी नहीं है, 32। तो यहाँ तक हमारे एलिमेंट्स आ गए। फिफ्थ पार्ट इज E इज इक्वल्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो हमने सेट बनाना है जितने भी इस वर्ड के अंदर लेटर्स आते हैं। सबसे पहले तो आ गया M, फिर आ गया A, देन T, देन H, देन E। अब देखिए M फिर से आ गया, तो हमें इसको दोबारा से नहीं लिखना। एक बार आपने एलिमेंट लिख दिया, दैट्स ओके। तो M दोबारा आ गया, A भी हम लिख चुके हैं, T हम लिख चुके हैं, देन कम्स I। C नया लेटर है तो C को भी लिखेंगे, देन S।
तो ये हमारा सेट बन गया। सिक्स्थ पार्ट है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड। तो इस केस में कॉन्सोनेंट्स आपको पता है वोवल को छोड़ के जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। सबसे पहले वोवल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ देना है, बाकी जो बचे वो हमने लिख लेने हैं। सबसे पहले आएगा एस। अब ई क्या है, हमारा वोवल है तो इसको नहीं लेना। उसके बाद है सी। ओ अगेन हमारा वोवल है, ये नहीं लेंगे। देन एन। उसके बाद डी। अगेन ए इज वोवल, उसको इंक्लूड नहीं करना है। देन आ गया आर और उसके बाद आ गया वाई। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ वोवल्स इन द वर्ड। अब हमने वोवल्स का सेट बनाना है। वोवल्स मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू। सबसे पहले आई, एन नहीं लेना, टी नहीं लेना। उसके बाद है ई। देन है हमारे पास आर नहीं लेंगे, एम नहीं लेंगे, ई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन डी, देन आई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। देन आ गया ए। उसके बाद टी इंक्लूड नहीं करेंगे और ई हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारे 3 एलिमेंट्स का सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म एंड राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच। सो अगेन हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब एलिमेंट्स लिखने हैं और साथ ही में इसको कार्डिनल नंबर लिखना है। अब कार्डिनल नंबर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जितने भी आपके सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा। बस मेक श्योर कि आपने नंबर को रिपीटेडली काउंट नहीं करना है। अगर ए एक बार आ गया है तो उसको एक ही बार काउंट करना है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। x सच दैट x इज एन इंटीजर। x की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है। अब x की वैल्यू है कितनी, -3 से बड़ी और 4 से छोटी और इक्वल टू, मतलब -3 से बड़ी वैल्यू होगी x की, तो -3 तो नहीं आएगा। लेकिन x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 से छोटा है और 4 के इक्वल भी है, तो 4 को हम अपने सेट में लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो ये नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। x की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो वी विल राइट a इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, सबसे पहले -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 इंक्लूड करेंगे। अब इसका कार्डिनल नंबर लिखने का वे क्या होता है, n ऑफ a, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। सो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेकेंड पार्ट है b इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x हमारा जो एलिमेंट है इस सेट के वो नेचुरल है, नेचुरल नंबर्स हैं और हमें कंडीशन गिवन है 3x - 6 लेस देन 9। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो 1 पुट करके देखते हैं, तो कितना आ गया, 3 - 6 जो कि -3 है, -3 इज लेस देन 9, ये ट्रू है, मतलब पहला हमें एलिमेंट मिल गया x की वैल्यू 1। अब हम x को 2 पुट करके देखेंगे, 3 × 2 - 6, तो ये कितना आ गया, 6 - 6 0, 0 इज ऑल्सो लेस देन 9, तो दूसरा हमें नंबर मिल गया 2। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 3 - 6, 9 - 6 3 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 9, तो तीसरा हमें एलिमेंट मिल गया। तो साथ साथ में यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, यहाँ तक हमें एलिमेंट मिल गए। अब आप n की वैल्यू x की वैल्यू आप पुट करोगे 4, तो 3 × 4 - 6, 12 - 6 विच इज 6, 6 इज लेस देन 9, तो फोर्थ नंबर मिल गया हमें 4। अब हम पुट करके देखते हैं 5, 3 × 5 - 6,
15 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 9, 9 इज लेस देन 9। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब देखिए इसको नहीं इंक्लूड करना 5 को, क्योंकि 9 लेस देन 9 है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी हमें गिवन होती क्वेश्चन में तो हम इस 5 को भी ले लेते। तो हमारा सेट यहीं तक बन गया। तो एन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारा सेट है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमें n की कंडीशन गिवन है कि वो 10 और 16 के विद इन लाई करेगा। n जो है वो 10 से बड़ा है और 16 से छोटा है। तो n की वैल्यूज कितनी होंगी? 10 से बड़ा 11, 12, 13, 14, 15, 16 से छोटा। तो ना तो हम 10 लेंगे ना हम 16, ये आ गई n की वैल्यू। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x एलिमेंट क्या आ जाएगा? हमारा तो एलिमेंट सेट का क्या है? x। तो x इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर गिवन है। सबसे पहले 11 का स्क्वेयर दैट इज 121, फिर आ गया 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 एंड 15 का स्क्वायर 225। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो ये वैल्यूज़ लिख के आ जाते हैं। बेटा ये n की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इस कंडीशन से। जब हमने यहाँ से n की वैल्यूज़ निकाल ली उसके बाद अब हमें x, बेसिकली हमारा ये जो एलिमेंट्स लिखते हैं हम सेट के वो x है। यही स्टेटमेंट में लिखा है x इज इक्वल टू n स्क्वेयर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे लिख लेगी? इस फॉर्मूला से x इज इक्वल्स टू n स्क्वेयर। n की वैल्यू पुट करते जाओगे x की वैल्यू आती जाएगी। तो ये हमारे सेट के एलिमेंट्स आ गए। अब फोर्थ पार्ट है d इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w। w क्या है हमारा यहाँ पे? होल नंबर। कंडीशन हमें गिवन है x माइनस 3 लेस देन 2। x की जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट करेंगे, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो लेस देन 2 आ रही है तो वो हमारा सेट का एलिमेंट जो है वो बन जाएगा। अब होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं 0 पुट करूंगी। x माइनस 3 लेस देन 2 में हम 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 3 ये हो गया -3। क्या -3 लेस देन 2 है? यस। तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया 0। अब हम पुट करेंगे 1 माइनस 3 -2, अगेन -2 इज लेस देन 2, यस। देन अब हम पुट करेंगे 2 माइनस 3, ये वैल्यू आ गई -1। क्या -1 वैल्यू 2 से छोटी है? यस। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया 2। नेक्स्ट हम पुट करेंगे 3 माइनस 3 0, इज 0 लेस देन 2, यस। देन वी विल पुट 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 इज ऑल्सो लेस देन 2। देन हम पुट करेंगे 5 माइनस 3 2 आ गया, 2 इज लेस देन 2। वही वाली कंडीशन आ गई जो हमने पहले वाले पार्ट में देखी है। अब 2 लेस देन 2 जो है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पे हमारा ये सेट जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वालिटी गिवन होती, अगर ये लिखा होता तो हमारा ये 5 तक चला जाता। तो ये हमारे सेट हो गए। सो n ऑफ d हम निकालेंगे विच इज 5। थर्ड पार्ट में भी हमने कार्डिनल नंबर नहीं कैलकुलेट किया, तो वो आप काउंट करके कर लीजिए। आई सपोज 5 एलिमेंट्स आए थे तो उसका भी n ऑफ c हमारे पास क्या आ गया? 5। नेक्स्ट है e पार्ट। x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब हमें x की वैल्यू गिवन है 2n माइनस 1। अब n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 6 है। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं। लेस देन 6 मतलब 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज हमें n की गिवन है। अब x की वैल्यू निकालनी है, एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे। पहले n की वैल्यू पुट करेंगे 1।
सो x कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 विच इज़ 1। फिर n की वैल्यू पुट करेंगे 2, सो x कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। n की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5। n की वैल्यू पुट करेंगे 4, x कितना आएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 विच इज 7। Then we will put n equals to 5, x will be 2 into 5 minus 1, 10 minus 1 9। तो ये वैल्यूज हमारी x की आ गई हैं, x हमारे क्या है एलिमेंट्स। सो e इक्वल्स टू 1 3 5 7 9। तो n ऑफ e निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f is equals to x such that x is a letter in the word common। तो ये तो इजी है। f is equals to कौन कौन से लेटर्स हैं, सबसे पहले है c, उसके बाद है o, देन m। ये तीनों हमने ऐड कर लिए। नेक्स्ट फिर आ गया m, m ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, o ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बाद आ गया n। तो n ऑफ f निकालेंगे दैट इज 1 2 3 4। सेवंथ पार्ट है g इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लू येलो। तो n ऑफ g हमारे पास आ गया 3 1 2 3। एट्थ पार्ट है हमारे पास h इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ डिजिट इन द न्यूमरल। अब इसमें x क्या है, हमारा डिजिट है, तो हमने डिजिट्स लिख देने हैं 2 3 6। 2 फिर से आ गया तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हमारा यहाँ पे सेट कंप्लीट हो गया। n ऑफ h कैलकुलेट करेंगे दैट इज 3। नेक्स्ट पार्ट है j इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 1 बाई n। अब फिर से x हमें 1 बाई n की फॉर्म में गिवन है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इस नेचुरल नंबर की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 से बड़ी 10 से छोटी। तो n की वैल्यूज क्या आएंगी, 4 से बड़ी 5 6 7 8 और 9। तो वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा 1/5। n की वैल्यू 6 पुट करेंगे, x आ जाएगा 1/6। n की वैल्यू 7 पुट करेंगे 1/7। n की वैल्यू 8 सो 1/8। n की वैल्यू 9 सो x विल बी 1/9। तो j इक्वल्स टू 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9। तो n ऑफ j निकालेंगे दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें एलिमेंट्स गिवन है, एलिमेंट से हमने सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट करनी है जिसमें हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू कुछ ऐसे वाली स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको सेट को एनालाइज करना है कि ये है क्या। देखो नंबर्स ध्यान से देखिए, 4 मेरा इवन है, ये भी इवन, ये इवन, लेकिन ये ऑड नंबर आ गया। तो ये इवन ऑड का कंसेप्ट तो नहीं है, ना ही ये प्राइम नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स कौन से हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। हर एक नंबर को ध्यान से देखिए, 4 के फैक्टर्स देखिए 1 4 एंड 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 6 को देखिए, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1 3 एंड 6, 2 से ज़्यादा हैं। 8 के फैक्टर्स 1 और 8 तो हैं, 2 4। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि ये सेट किसका है, कंपोजिट नंबर्स का। अब ये नंबर्स कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक ख़त्म हुए, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब आप इसको देखिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ये नंबर्स 1 से शुरू हुए, 18 के बाद आप 20 ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर्स हैं
तो आपने जो कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हीं को ही लिखना है। तो a is equals to x such that x is a composite number अब आपने कंडीशन लिखनी है कि x कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक खत्म हुआ। x जो है 1 से ग्रेटर है लेकिन 20 से छोटा है। अब मैंने यहाँ पे 1 एंड 20 क्यों लिखा है? 20 हमारा कंपोजिट नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेकंड है b इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 6 10 15 30। तो अब हम इनको एनालाइज करते हैं। ना ये इवन का सेट है ना ये ऑड का सेट है, ना ही ये प्राइम नंबर्स है ना ही ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये है क्या? अगर आप 30 के फैक्टर्स करें तो आई सपोज दीज ऑल आर दी फैक्टर्स ऑफ 30। तो सारे चेक कर लिए हमने, यस। तो b इज इक्वल्स टू, b किसका सेट है? x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 30। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट इटसेल्फ ही सफिशेंट है इस पूरे सेट को डिफाइन करने में। यहाँ पे हमें टर्मिनेशन कंडीशन देनी थी क्योंकि हमने ये बोला कि x इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स तो 18 के बाद भी हो सकते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे बाउंड्री देनी पड़ी कि कहाँ से शुरू हुए कंपोजिट नंबर, कहाँ पे ख़त्म हुए। लेकिन इस केस में आपने ये लाइन लिख दी x इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। तो 30 के जितने फैक्टर्स होंगे वो हमने लिख दिए, 30 के बाद तो कोई 30 का फैक्टर नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट आ गया c इज इक्वल्स टू -9 -6 -3 0। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये हमारे यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ये सभी 3 के टेबल पे मल्टीपल्स हैं, चाहे नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब 3 से अगर मैं किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? अगर मैं 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -9 मिल गया। फिर 3 को -2 से किया तो -6 मिल गया। 3 को -1 से किया -3 मिल गया। तो मतलब -3 -2 -1 0 ऐसे करते 1 2 3 4 5 तक ये जो है वो मल्टीप्लाई हुआ। 3 5 द 15। तो अब हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। x की वैल्यू किसके इक्वल है? 3n। अब ये n क्या है? n हमारा है इंटीजर, ये नेगेटिव नंबर्स भी हैं इसमें, सो n इज इंटीजर। और अब हमें इसकी बाउंड्री डिफाइन करनी है। इंटीजर तो है लेकिन कहाँ से कहाँ तक का इंटीजर है? अब देखिए इसमें हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? -3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक? 5 तक। तो -3 भी हमें लेना है, 5 भी लेना है। तो आपका जो n है, n की वैल्यू ये -3 के इक्वल और उससे बड़ी है, लेकिन ये छोटी किससे है? 5 और उसके इक्वल भी है। इक्वल हमने दोनों तरफ इसीलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं, -3 भी -5 भी। -3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो -9 आया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। तो दोनों नंबर्स हमारे इस सेट का पार्ट होंगे। नेक्स्ट है, अभी ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है तो हमें सीक्वेंस देखना होगा ये किस सीक्वेंस में चल रहे हैं। 1/2 2/3 3/4। तो ऊपर देखिए अगर हमारा कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, मतलब नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक जा रहा है। और नीचे डिनोमिनेटर में देखिए जो मेरा नेचुरल नंबर है उसमें उसका एक इंक्रीमेंट है यहाँ पे 2, सेकंड है 2 उसका इंक्रीमेंट है 3, नेक्स्ट है 3 उसका इंक्रीमेंट है 4, लास्ट है 8 उसका इंक्रीमेंट है 9। मतलब नीचे इसमें क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है।
तो ये तो इजी है लिखना, x सच दैट x की वैल्यू किसके इक्वल है, n अपॉन n प्लस वन। अब n क्या है हमें ये भी बताना होगा, n इज नेचुरल नंबर और इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर की कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 8 तक। अब यहाँ पे भी मैंने इक्वालिटी ली है क्योंकि 1 भी हमें चाहिए 8 भी चाहिए, तभी हमारा ये नंबर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास। अब ये 1/3, 1/5, 7, 13 ये सब क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ऊपर तो सभी में 1 है, नीचे हमारे क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स कहाँ से हम शुरू करेंगे, आप इसको 1 से लेके 20 तक भी रख सकते हैं, आप इसको 3 से लेके या फिर 2 से लेके 20 तक भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो ना प्राइम की कैटेगरी में आता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। सो E is equals to x such that x is equals to 1 अपॉन n ले लेते हैं। n क्या है, हमारा प्राइम नंबर है और n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, आप 2 से ले लीजिए, 2 से बड़ी और 20 से छोटी, मतलब 2 और 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये सारे वो मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं। तो वी विल राइट f इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज months of a year which have 30 days। तो इसमें हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये इटसेल्फ अपनी खुद की एक कंडीशन ही है। कोई भी सेट को क्रिएट करेगा, अगर 4 स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आपने एक सेट क्रिएट करना है जिसमें 30 डेज हो मंथ में, तो वो सभी इसी सेट को क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास g इज इक्वल्स टू 0। एक ही हमारे पास नंबर है सेट में जो कि है 0। अब देखिए 0 को आप किसी भी फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखने का क्या वे हो सकता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 माइनस 1 विच इज 0। इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, तब भी आपका यही आएगा। तो मीन्स आपको x की अगर फॉर्म में इसको लिखना है तो कुछ इस वे से लिखना होगा। तो वी विल राइट g इज इक्वल्स टू x सच दैट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। चाहे तो आप ये लिख दीजिए x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 लिख दीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। मेन यही है कि ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए ताकि जब ये सब्ट्रैक्ट करे हमें 0 आंसर। अब ये x है क्या, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 0 क्या है, हमारा होल नंबर है। तो ये हमें पता है, ये हमने कंडीशन यहाँ पे दे दी, लेकिन 0 आएगा कैसे वो हमने कंडीशन यहाँ पे दे दी। नेक्स्ट हमारे पास है h इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को अब हम कैसे लिखें, तो इट कैन बी रिटन एज x सच दैट x इज अब हमें इसको लिखना तो x की फॉर्म में पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट हमारा ये है नंबर। अब ये नंबर कैसा है, which is not equals to x। अब इसका मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर, अब सपोज कीजिए 1 है या 2 नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है,
ये 1 के इक्वल नहीं है, कहने का मतलब कि ये सेट जो है वो हमारा एम्प्टी है, वो नंबर ही अपने इक्वल नहीं है, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें उसमें एलिमेंट लिखना है, एक्स की फॉर्म में उसको लिखना है। जब एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, वी विल राइट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नंबर, एक्स कोई भी नंबर है लेकिन वो नंबर अपने इक्वल नहीं है। जब वो अपने इक्वल ही नहीं है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।